नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में पेश किया गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल। पूर्व सांसद मोनार्जी हसन ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की कोर कमेटी से दिया इस्तीफा। फिलिस्तीन के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी। विधानसभा में पेश किया गया 17,000 करोड़ रुपए का अनुरूप बजट। दिल्ली के बनावा की एक फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची 15 दमकल गाड़ियां। उत्तराखंड के खटीमा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी लगातार 2 दिन से कार्य बहिष्कार पर हैं। उनकी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आज उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संतोष गौरव ने बताया कि कर्मचारी 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पिछले 2 दिन से सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर थे। उप जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का समाधान शीघ्र किया जाएगा। हालांकि सफाई कर्मचारी संघ ने कहा कि वे तब तक कार्य पर नहीं लौटेंगे जब तक नगर पालिका प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता। उप जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांग जायज है और अधिशासी अधिकारी को इन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उच्च शासन स्तर से भी लिखित आश्वासन भेजा जाएगा। वहीं संभावना है कि सफाई कर्मचारी कल से कार्य पर लौट आएं। 2 महीने से सफाई कर्मचारी 21 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के बार बार अधिकारियों से संपर्क में थे, लेकिन अधिशासी अधिकारी और प्रशासक महोदय के द्वारा रोज यही कहा जा रहा था, पूरा आश्वासन दे करके वापस कर दिया जाता। मजबूरी में 2 दिन से कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर थे और आज उप जिलाधिकारी महोदय और पालिका प्रशासक ने हमको वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता हुई है, अभी नगर पालिका जा रहे हैं। नगर पालिका में यदि हमारी समस्याओं को लिखित में समझौता मिलता है, समाधान का लिखित में आश्वासन मिलता है, तो हम कार्य पर चले जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में अंत तक और अंत तब तक जब तक हमारी समाधान नहीं होता है, लड़ाई लड़ते हैं। उच्चाधिकारी महोदय ने कहा कि जिस ढांचे के अनुरूप कार्यालय में कर्मचारी रखे जाने हैं वो रखे जाएंगे, जो आबादी के अनुपात कर्मचारी पर्यावरण मित्र रखे जाने हैं वो रखे जाएंगे, और वर्दी की समस्या है, कैरियर की समस्या है, और कर्मचारियों के वेतन से पीएफ के नाम से जो कटौती काट के 3 साल से नगर पालिका अपने पास रखी है, वो यथाशीघ्र उनके खातों में भेज दी जाएगी। नियमितीकरण की बात भी शासन को प्रेषित किया जाएगा। ऐसी कुछ समस्याओं पर सहमति हुई। कुछ मांगे हमारे समक्ष रखी गई है, उनके द्वारा ईओ साहब को कहते हैं कि अपने स्तर से इसको जल्दी से इसमें कार्रवाई कीजिए। कुछ मांगे शासन स्तर की है, जिससे शासन को संदर्भित कर दिया जाएगा और इनके द्वारा एक आगे इन मांगों को अगर पूरा नहीं किया तो हम कल से हड़ताल में जाएंगे। हमसे वार्ता हो चुकी है, अभी इसका समाधान निकल गया है। हम इसको इनको लिखित में कुछ आश्वासन दे रहे हैं, तो अब यहाँ से पूरा उठना शुरू। उत्तराखंड के देहरादून में सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून के परेड ग्राउंड में आयुर्वेदिक मेला बाजार आयोजित किया गया। इस मेले में आसपास के राज्यों से आयुर्वेदिक उत्पादों की दुकानें लगाई गई थी। आयुर्वेदिक मेले में निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी पहुंचे। उन्होंने मेले में मौजूद आयुर्वेदिक उत्पादों को देखा और राज्य की जनता से आयुर्वेदिक चिकित्सा विधियों का उपयोग करने की अपील की। राज्यपाल ने आयुर्वेद को जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए इसके महत्व को बताया और लोगों से इसके लाभकारी पहलुओं को अपनाने की बात कही। कभी आपने देखा है सिंप्लिसिटी से जो वर्ड आयुष है, आफ्टर ए वाई इट इज यूएस, दैट मीन्स अस, दैट मीन्स हम सब। ऐसा लगता है आयुष हमारे लिए ही है। I like to compliment the government of India, and they have so beautifully crafted their
path shown to us to position Uttarakhand as a leading destination for Ayurveda research and holistic health. आपने जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन किया है, it has given us an added responsibility to each one of us. I would like to compliment Manya Mukhyamantri ji, Chief Minister, that he took this initiative and had it implemented so beautifully and enjoining so many Atma into the whole pursuit of Ayurveda. Actually, to be honest, this 10th, which I said, World Ayurveda Congress and Arogya Expo, is not merely an event, but a transformative journey that promises profound impact on Uttarakhand, India, and the entire world. It has enjoined the entire world. फायदेमंद तो क्या फायदेमंद तो डे टू डे लाइफ में जैसे अगर आपकी जो टॉक्सिक मूवमेंट है या फिर मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होता, उन सबकी रिकवरी के लिए ये आप प्रोडक्ट लेना है तो कहाँ से? और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे कार्ड्स वगैरह पे, और ये स्कैनर है और भी ऑनलाइन प्रेजेंट है, तो उठेगा आप तो हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला के पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर माता मनसा देवी गौशाला में आयोजित रक्तदान, नेत्र जांच और हेल्थ चेकअप मेगा शिविर में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर माता मनसा देवी गौधाम परिसर में पक्षी निवास का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने मोरनी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आरोग्य बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कमाल एक्सप्रेस एम्बुलेंस का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और इसे बढ़ावा देना समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट पैलेस का वो आनंद ले सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लक्ष्य रहता है हाँ, जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें 50 लाख का टारगेट वो रखा गया था, लगभग हम 36 लाख को क्रॉस कर गए हैं और जल्दी ही उसको वो पूरा कर लिया जाएगा। और गति से हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमने सभी जो हमारे विधायक हैं और सभी कार्यकर्ता हैं मजबूती से इसके अंदर लगे हुए हैं। हम और गति से इसके अंदर काम हमारे सभी कार्यकर्ता करते हुए इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। लगातार अलग अलग समाज के लोग आपसे आकर के पर उनके सम्मेलन हो रहे हैं, क्या लक्ष्य है और क्या आगे प्रोग्राम होने वाले हैं? जिसमें परशुराम जयंती का आपने कहा, जैन समाज का कहा, ये सब जयंतियां जो है सरकारी तौर पर आयोजित की जाएंगी आगे आने वाले? नहीं, देखिए, हमने संत प्रचार प्रसार समिति इसके माध्यम से ऐसे सभी महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। पिछले 10 वर्षों में अगर आप लोग देखेंगे, ऐसे सभी महापुरुष, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी, चाहे गुरु नानक देव जी और चाहे गुरु तेग बहादुर जी, महाराणा प्रताप जी, गुरु रविदास जी और भगवान वाल्मीकि जी और संत कबीर जी, भगवान विश्वकर्मा जी, ऐसे और भगवान परशुराम जी, ऐसे सब महापुरुष जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के अंदर इस समाज को एक अपना मार्गदर्शन दिया है, ऐसे सब महापुरुषों के दिवसों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाते हैं।
और समाज के जो भी समाज के लोग बोलते हैं उसको हम पूरा करते हैं। अभी कल सैन समाज के लोग हमें मिले थे, उन्होंने भी भगत सैन जी की जयंती राज्य स्तर के ऊपर मनाने के लिए बात की। हमने कहा कि हम अवश्य, क्योंकि अभी सरकार क्योंकि इलेक्शन मोड के अंदर थी पीछे, और आगे जो भी जयंती आएंगी उन जयंतियों को जैसा जैसा समाज उसको चाहेगा, समाज के अनुरूप ये सरकार चलेगी और काम करेगी। आपके धन्यवादी दौरे शुरू हो रहे हैं, इतनी बड़ी जीत जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो किस तरह से वो दौरे रहने वाले हैं? हाँ देखिए, क्योंकि लोगों का धन्यवाद हरियाणा प्रदेश के उनके बीच में जाकर के ये करने का निर्णय किया है, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नॉन स्टॉप तीसरी बार दिया है। लोगों ने बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। ऐतिहासिक ये जीत रही है और ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा प्रदेश का पहली बार ये रहा है, और हम उसी गति से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनका वहां जाकर के धन्यवाद भी करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, उसका समाधान भी करेंगे, और जो हमने काम किए हैं उनका उद्घाटन भी होंगे। ये लगातार हम काम विधानसभा के अनुसार मेरे कार्यक्रम है, और जो जो मेरे समय उसके अंदर लगेगा विधानसभा के अनुसार लोगों की बात को सुन करके उसका समाधान करना, ये हमारी तीसरी टर्म की सरकार का दायित्व है। हमने अधिकारियों को भी इस बात को लेकर के कहा है कि हम सब चुस्त दुरुस्त होकर के जनता के काम को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं पर भी कोई समस्या या दिक्कत होती है उसको ध्यान में लगाएं, उसका समाधान करें। नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल मैं बारीकी से नजर रख रहा हूँ, और जितनी समस्याएं आती हैं हमने अधिकारियों को कहा कि तत्परता से उसको वहीं पर सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो उसका विवरण लिख करके हमें भेजें, किस कारण से नहीं हो रही, वो पॉलिसी मैटर है या कोई लीगल मैटर है या अन्य कोई डिस्प्यूट है, क्योंकि हमें ध्यान में रहना चाहिए कि इस कारण से इसका काम नहीं हो रहा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अनऑथराइज एरिया है, उस अनऑथराइज एरिया के अंदर उसका काम नहीं हो पा रहा है। अनऑथराइज को ऑथराइज करना, उसको एक पॉलिसी मैटर के अंदर लेकर के आना, एक सिस्टम में लेकर के आना, ये हमारी प्राथमिकता है। देखते कि उसको हम करेंगे। निकाय चुनाव की हमारी पूर्ण तैयारी है, और जल्दी ही, क्योंकि जो ही चुनाव आयोग डेट जारी करेगा हम उस चुनाव को कराएंगे। लोग आपके आवास पे मिलने की जाते हैं, बड़ी संख्या, लेकिन क्योंकि आप पूरे प्रदेश का काम देख रहे हैं, क्या आप लोगों से भी कहेंगे कि पहले जिले के अधिकारियों को मिले, ताकि अधिकारियों की भी अगर कोई कमी रही है तो वो सुनिश्चित की जा सके और फिर आपके पास पहुंचे, ताकि जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो तय की जा सके? नहीं, ये मैं बोलता हूँ सभी को, मैं सभी को इस बात के लिए बोलता हूँ कि हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, आप उनसे मिलिए, और हमारे विधायक और मंत्री भी जो ये समाधान शिविर लग रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल नजर उनकी रहती है। वहाँ कौन कौन लोग आए हैं वो भी उसके अंदर समाधान शिविरों के अंदर प्राथमिकता के आधार पर उस समस्या का समाधान करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है, और हम उसको लेकर। इनेलो प्रमुख ने बयान दिया कि अगर किसानों के लिए जरूरत पड़ी तो उनके विधायक भी अपने इस्तीफा दे देंगे, और इनेलो उनके साथ है। कोई बात नहीं, जितना कार्य नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सरकार ने किया है, ऐतिहासिक कार्य किसान हित के अंदर किए हैं, और धैर्य से हम सबको काम लेना चाहिए। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मुझे भी मालूम है कि किसान की जो समस्याएं हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है, और उसके साथ साथ लगातार पिछले 10 वर्षों में किसान को हमने मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे लगातार एमएसपी बढ़ाने की बात है, और चाहे किसानों को हमने कृषि सिंचाई योजना के तहत उनके ज्यादा क्षेत्रफल के ऊपर स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसके ऊपर
राजस्थान में भजोल्ला सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और जिला अध्यक्ष बिस्ना राम सियाग ने वर्तमान सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरीके से फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री और 7 में से 6 विधायक भाजपा के होने के बावजूद धरातल पर कार्य दिख नहीं रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। 1 साल में पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आइए विस्तार में देखें हमारे संवाददाता योगेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। अब जहाँ मंदिर है वहां मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इन्होंने ज्ञान व्यापी में एक रास्ता निकाल लिया और हम देख रहे हैं कि विदेश तो चंद्रमा पहुंच रहे हैं, विज्ञान का युग है और हम लोग जो है मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते फिर रहे हैं। अभी अपनी राजस्थान के अंदर जिसका भारत में नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर दरगाह है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 10 मस्जिदों के अंदर जो खोद लिया, अभी संभल के अंदर 5 नौजवानों को गोलियां मार दी। आप कानून के नाम पर धज्जियां उड़ा रहे हो। आप पहले जाकर के कोर्ट में एक ही दिन में फैसला करवाते हो। एक ही आदमी है जैन, वो रिट लगाता है उसी दिन हो। इसलिए मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय दंगा पार्टी बन चुकी है। दंगे करवा करके और ये वोट प्राप्त करना चाहते हैं। ये मेरी ख्याल में विश्व में पहले प्रधानमंत्री हैं, पहली सरकार है आरएसएस और बीजेपी की जो दंगे करवा के वोट ले रही है। महाराष्ट्र में आपने देखा जब चुनाव होने वाले थे, आए दिन फायरिंग की बातें और धमकियां मिल रही थी, अब सारा दंगा समाप्त हो गया। उसी प्रकार आने वाले समय में राजस्थान में भी ये लोग इसी नैरेटिव पे काम करेंगे। यूपी के गोंडा जिले में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने साइबर कवच के संबंध में लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। एसपी विनीत जायसवाल विद्यालय और संस्थानों में जाकर लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा आम जनमानस और जागरूकता करने के लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए इस जागरूकता अभियान से लोगों में साइबर अपराध से बचने के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और उन्हें साइबर अपराध से बचने के तरीके भी समझाए जा रहे हैं। साइबर अपराधों की जो बढ़ती हुई चुनौती है, उससे निपटने हेतु गोंडा पुलिस द्वारा साइबर अपराधों से बचाव हेतु एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम ऑपरेशन साइबर कवच रखा गया है। इस अभियान के तहत जितनी भी हमारी साइबर सेल की टीम है और जितने भी राजपत्रित पुलिस अधिकारी हैं, उनके द्वारा सभी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें प्रेरित कर साइबर वॉलंटियर बनाकर इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे व्यापार मंडल, हमारे गांव के प्रधान, वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, सरकारी कर्मचारीगण, इन सभी लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इन्हें जागरूक किया जा रहा है तथा पैम्पलेट, पोस्टर और कार्ड्स आदि वितरित कराए जा रहे हैं। सभी सरकारी कार्यालयों पे, थानों पे, तहसीलों पे, विभिन्न ऑफिसेस पे इनके पोस्टर, पैम्पलेट, फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा जा सके। जितने भी हमारे डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, उसके माध्यम से भी जितने भी जन जागरूकता के वीडियोज़ हैं, अदर कंटेंट हैं, उनको पोस्ट कर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इस प्रकार हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ें और एक साइबर अवेयरनेस के लिए साइबर वॉलंटियर्स की एक मजबूत टीम तैयार की जाए। साथ ही साथ जो हमारी गोंडा पुलिस की साइबर सेल है, उनके द्वारा लगातार ही साइबर अपराधियों के विरुद्ध इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई की जा रही है। विगत करीब 1 माह में करीब 21 लाख रुपए साइबर सेल द्वारा अकाउंट्स में फ्रीज कराए गए हैं, जो फ्रॉड किए गए थे। साइबर अपराधों से शिकार हुए लोगों के करीब 5.5 लाख रुपए हमारी साइबर सेल टीम ने वापस कराए हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकरणों में साइबर अपराधों का सफल अनावरण करते हुए अंतर्राज्यीय जो साइबर अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस प्रकार लगातार यह हमारा अभियान चल रहा है। मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक साइबर अवेयरनेस पहुंचाई जा रही है और निरंतर यह हमारा अभियान चलता रहेगा।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। झारखंड के हजारीबाग में आज 17 दिसंबर को तिब्बत यूथ कांग्रेस के द्वारा 12 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश से 7 राज्यों से होते हुए करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही 15 सदस्यीय मोटरसाइकिल रैली हजारीबाग पहुंची। रैली 20 राज्यों से होते हुए दिल्ली में समाप्त होगी। तिब्बत यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गोनपो धुंधपू और संयुक्त सचिव सेरिंग चाफेल के साथ 15 सदस्य की टीम इस रैली में भाग ले रही है। भारत तिब्बत मंत्री मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार चंद्रेश्वरी के द्वारा हजारीबाग तिब्बती स्वेटर मार्केट केशर हाल में अंग वस्त्र के सम्मानित किया। इस मौके पर अध्यक्ष गोनपो ने बताया कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हम आग्रह करते हैं कि वह चीन पर दबाव डालें ताकि वह तिब्बती संस्कृति को मिटाने की अवैध प्रयास को रोक सके। आगे भारत तिब्बत मैत्री मंच के अध्यक्ष सुदेश कुमार चंद्रेश्वरी ने अपने संबोधन में बताया कि आज के समय में कोई भी देश दूसरे देश पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने चीन से तिब्बत को पूरी तरह से आजाद करने की मांग की। देखिए पूरी रिपोर्ट। जो यात्रा में हमारे हजारीबाग में गोनपो जी और सिरिंग जी के अगुवाई में जो यहाँ की टीम 15 सदस्यीय टीम अरुणाचल प्रदेश से चलते हुए हजारीबाग पहुंची है। जो ये लोग 20 राज्यों की यात्रा करके तिब्बत में जो चीन के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है उस विषय को भारतवासियों के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। पर हम लोग इस मौके पर हम लोग बोलना चाहते हैं कि कोई भी देश, चाहे चीन हो चाहे अन्य कोई भी देश, आज के समय में किसी देश को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है। और तिब्बत को तो चीन अवैध रूप से गुलाम बना के रखा हुआ है और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वहाँ की इनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इनके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज परम पावन जी का फोटो या चित्र भी रखना तिब्बत में अवैध है। वहाँ पे अगर चित्र के साथ कोई पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और तरह तरह से तंग किया जाता है। तिब्बतियों को मिटाकर चीनी सभ्यता की ओर मोड़ने का जबरदस्ती कोशिश किया जाता है। तो हम लोग आज यहाँ पर इस मौके पर जो टीम आई हुई है, इस मौके पर कहना चाहते हैं कि भारत के लोग इस विषय को यहाँ पर अपने सांसद, विधायक, जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से सबसे पहले तो परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की बात को करें, फिर इस मुद्दा को लोकसभा में भी उठाया जाए। वहाँ पर ही परम पावन को और सिक्योंग जो पेम्पा सेरिंग जी हैं उनको इन्विटेशन दे, वो भी हम लोगों के लोकसभा राज्यसभा को संबोधित करें। तो इसी सब शुभकामना के साथ कि इनकी जो यात्रा है जल्द कामयाब हो, इसके साथ हम इनको शुभकामना देते हैं और इनकी यात्रा की मंगल कामना करते हैं। सुदेश कुमार चंद्रवंशी, क्षेत्रीय संयोजक, कोर ग्रुप फॉर तिब्बत कॉज एवं अध्यक्ष भारत तिब्बत मैत्री मंच झारखंड। हमारे परंपरा को मिटाने का अभी प्रयास चल रहे हैं, वो भी कल्चर जेनोसाइड के नाम पे। वो कल्चर जेनोसाइड जो है जल्द से जल्द रुकने का मांग के जो है हमारे पहले मांग के है। दूसरा जो है ये यात्रा के साथ हम 20 राज्यों में हम जाके भारत सरकार और भारत के वासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद बोलेंगे। 60 साल से ऊपर हम यहाँ पे
शरण के तौर से रहते हुए सर से ऊपर हो गया था। इसी समय में भारत सरकार और भारत निवासियों ने हमको जो समर्थक दिया था, जो सहयोग किया था, उसको हम धन्यवाद बोलने जो है हमारे दूसरे मकसद है। साथ साथ में हमारे जितना भी हमारे संसद में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सदन में, उन सभी को हम ये विनती करता है कि तिब्बत के बारे में एक रेजोल्यूशन लेकर, उसमें तिब्बत एक आज़ाद देश था, अभी चीनी के कब्जा में है बोल के एक रेजोल्यूशन लेने का मांग जो है हमारे दूसरा मांग है। तीसरा जो है हमारे तिब्बत के इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे तिब्बत के अभी इन्वायरमेंट जो है 60 साल से ऊपर में चाइना ने पूरा खराब करके, पॉल्यूशन करके, एक आने वाले समय में ये ना केवल हम तिब्बती के लिए नहीं बल्कि हमारे भारत के लिए, बल्कि हमारे दक्षिण एशिया के लिए, पूरा विश्व में एक खतरा पेश हो सकता है। इसके लिए तिब्बत के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तिब्बत इन्वायरमेंट के बारे में जागरूक करना जो है हमारे तीसरा मकसद है। इन तीन मकसद के साथ हम ये यात्रा कर रहे हैं। अभी आज हम जो यहाँ हजारीबाग में हम पहुंचा है, यहाँ पे हमारे जो स्वागत के लिए हमारे भारत तिब्बत मित्र संघ का यहाँ का अध्यक्ष, खास करके हमारे भारत तिब्बत का जो इटको है, इंडो तिब्बत कोऑपरेशन, जो हमारे जो उसका को ग्रुप का हमारे श्री सुदेश चंद्रवंशी जी ने हमको यहाँ पे आके स्वागत किया था, सम्मान किया था, उसको हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ का मार्केट के भी, हमारे जो यहाँ का पोतला मार्केट है, पोतला मार्केट ने भी हमको यहाँ का स्वागत और सारा इंतजाम किया था, उसको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नाम बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पीरब होड़ा में आज सुबह एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें हवाई फायरिंग और ईंट पत्थर चले। इस हिंसा में 11 लोग घायल हो गए, जिसमें एक को फायरिंग में गोली लगी है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। घटना का कारण 1.5 महीने पहले मुस्लिम लड़की और मंसूरी जाति के लड़के की शादी को लेकर विवाद था। लड़की के पक्ष ने लड़के के घर पर हमला किया, जिससे ये झगड़ा हुआ। एसीपी सिटी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच फायरिंग और ईंट पत्थर से हमला हुआ। ठीक है। हमारे परिवार की लड़की मोहम्मद नबी, क्या कहाँ के रहने वाले? पीर बहोड़ा। क्या हुआ था? पथराव किस बात को लेकर हुआ? पथराव इस बात को लेकर हुआ कि इन्होंने हमारी भतीजी है, तो 3-4 महीने पहले उसको ये आरिफ सभासद जो है, पूर्व सभासद, उसका भाई ले गया। तो वो केस जो है वो फिर अदालत पहुंचा। उसके बाद में अदालत ने इनको लड़की दे दी, लड़की बालिग निकली, तो अदालत ने इन्हीं को दे दी। अब उसके बाद में जब अदालत मिल गई तो हम मायूस होकर बैठ गए चुपचाप, हमने बात बंद कर दी। तो ये लोग जो हैं चिढ़ाते रहते हैं बच्चों को कि हाँ हम शेख बिरादरी से, ये मंसूरी बिरादरी से हैं, दोनों मुसलमान, लेकिन ये चिढ़ाते रहते हैं इस बात को लेकर कि हमने तुम्हारी लड़की ले ली। तो सुबह जो है ये हमारे बच्चे सब, हम लोग मजदूरी करते हैं, ये दबंग लोग हैं, पूर्व सभासद हैं, 2 बार सभासद रहे हैं, और ये दबंग लोग हैं, इनका परिवार भी बड़ा रुपए वाले हैं, सब तरीके से ये हमसे मजबूत हैं हर तरह से। तो हमारे बच्चे सुबह काम पर जा रहे हैं, हम तो सब मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, तो हमारे बच्चे सुबह काम पर जा रहे हैं, इनके बच्चों ने उनको जो है मतलब ताना कसी करी, बुरा भला गाली फकरी रखी। और क्योंकि ये कल लाए थे लड़की, कल लड़की ये अब तक तो कहीं रिश्तेदारी में रख रहे हैं, अब कल ये लड़की लाए थे शाम, तो सुबह इन्होंने जो रात में वीडियो भी डाली उसकी कि हम ले आए, तुम मुझे क्या करोगे, ऐसा वैसा चिढ़ान के साथ। सुबह इन्हें और चिढ़ाया, तो हमारे बच्चों ने किसी बात को कही, उसी बात को लेके ये सब लोग झगड़ा करने लगे। तो हमें जब घर पे आए, हमें पता लगा, तो हम बचाने आए दोनों भाई, क्योंकि हमारी उम्र लड़ने लायक तो है नहीं। तो इन्होंने हमें घेर लिया, लड़के जब वो लड़ाई हुई तो ये भगा चुके, तो वो इनने हमें घेर लिया। इनके पास में इनने फायरिंग भी करी और सारे हथियारे, लड़ाई इनका मतलब पूरा मूड था। एक दिन मार है, फायरिंग इन्हीं लोगों ने करी, आरिफ पक्ष ने। पथराव भी हुआ, आरिफ ने करी फायरिंग। किसकी चोट लगी आपको? हमारी तरफ 2-3 लोग और हैं, और हमारे 3 लोगों को लगी है। और हाँ 3 लोग हम हैं और 2-3 लोग और हैं घर पे हैं, वो पता नहीं घर पे हैं, थाने कहाँ हैं, यहाँ नहीं है। हाँ उनके नहीं खुली भी है, हाथ भी टूटा है, और भी लगी है, उनके भी लगी है। हाँ कई लोगों को लगी है, औरतों को भी लगी है, मगर अब पता नहीं कौन क्या है। हम तो हमला करा तुम लोगों को? ये सभी लोग हैं, 20-25 लोग हैं। हाँ आरिफ है, और वो है क्या नाम, असलम राजा है, पप्पू है, नन्ना है, छोटे है, और उनके लौंडों क्या नाम है, हमें सब नाम भी ना पता है। हाँ क्या नाम है आपका? छोटे।
कहाँ के रहने वाले हैं? पीरवाड़ा इज्जत नगर। क्या हुआ था, क्या मामला चल रहा है? मामला ये हुआ था सर कि लड़की थी दूसरे पक्ष की, वो भाग चुकी थी हमारे भतीजे के साथ, असलम के साथ। तो एक बार इन लोगों को हमने वापसी दे दी थी, हमारे घर आई थी तो हमने इन्हें वापसी दे दी थी। तभी दूसरा के वो फिर यही कांड 1-1.5 महीने 2 महीने बाद फिर यही हुआ। फिर इन लोगों ने आफत काटी तो वो लड़की ने और लड़के ने कोर्ट मैरिज कर लिया। 2 लोग बाहर रहने लगे। थाने में तहरीर दी इन लोगों ने, थाने ने जो साहब ने करा था वो हो गया। उसके बाद में ये 8-10 दिन से मीटिंग बना के डंडे रख रहे थे, उसकी तंजीम की दुकान से लेके और रब्बान की दुकान तक अद्दे, ईंटें, तमंचे, छुरी, चाकू, डंडे 8 दिन से इकट्ठे हो रहे थे। मोहम्मद नबी, रब्बान और इस्लाम ने भी यहाँ मीटिंगें जुड़ रही थी, मारने की प्लानिंग चल रही थी हमारी। तो ये लोग कई दिन से प्लानिंग कर रहे थे। अब हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, रात लड़का लड़की घर थाने के द्वारा आ गई थी। चिता वाले भाई साहब 2 अधिकारी छोड़ के गए थे, दरोगा साहब ने फोन भी किया था, रॉड भी मारा था, सब कुछ समझाया था उनमें। मगर इन लोगों ने सुबह ही सब इकट्ठे होके ईदगाह चौराहे पे, हमारा भतीजा दुकान खोलने जा रहा था मोटर मैकेनिक की, तो इन लोगों ने वहां उसको घेर के बहुत मारा। इन लोगों ने तो ऐसा मार के छोड़ दिया कि ये मर गया। जैसे तैसे वो बचा, फिर हम लोग इधर से गए तो इन लोगों ने हमें भी मारा। फिर इनने अद्दे फेंके छतों पे से, नीचे से लाठी बरसा रहे हैं। इन लोगों ने छुरी चाकू भी है और फिर गोली बार 8 लोगों के, आरिफ, तस्लीम, औसाफ, इरफान, नन्हे, पप्पू, छोटे, फरीदन, सबके चोट लगी है। राजा इरफान के गोली लगी है, गोली उसने असलान ने। हाँ, पथराव भी हुआ था साहब, लाठी भी चल रही थी उनके पास, डंडे उंडे सभी चीजें थी। नहीं, 312 का। हाँ, बोले इरफान के, इरफान, हाँ, पैर में आर पार हो गई है पैर के। हाँ। आज दिनांक 17 दिसंबर 2024 को जनपद बरेली के थाना इज्जत नगर के ग्राम पीर बहेड़ा से हवाई फायर और लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि एक ही समुदाय के 2 परिवारों के बीच में एक लड़का और लड़की के शादी करके बाहर जाने को लेकर यह विवाद था और इस विवाद में दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर पत्थर ईंट के द्वारा वार किया गया, जिसमें लगभग 11 लोगों के चोटें आई हैं। जितने भी चोटिल हैं उन सभी को मेडिकल और इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया था। इसमें एक व्यक्ति के संभवतः छर्रे से चोट लगी है, जिसकी पुष्टि मेडिकल में की जाएगी। इसमें अभी मौके पर शांति है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच और जागरूक अधिवक्ता मंच ब्रदरहुड अधिवक्ता संघ के चुनाव में सीनियर वकील जयवीर सिंह पुंडीर अध्यक्ष पद के लिए, मुंतजीर अली, कुमारी सोनिया उपाध्यक्ष पद के लिए, धर्मेंद्र कुमार महासचिव पद के लिए और मोहम्मद मशरूर मलिक कोषाध्यक्ष पद के लिए जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। जयवीर सिंह पुंडीर ने बताया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य जूनियर वकीलों की समस्याओं को हल करना होगा। उन्होंने बताया कि कई बार जूनियर वकीलों को कार्य में रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जैसे कुछ बाबू केस में संबंधित फाइलें वकीलों को नहीं दिखाते और सीधे क्लाइंट से अवैध वसूली करते हैं। पुंडीर ने यह भी कहा कि वह इन समस्याओं पर कड़ी निगरानी रखेंगे और चुनाव जीतकर इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सहारनपुर सदर बाजार क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में एक युवक को बंधक बनाकर रात भर पीटा गया। तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि भीम त्यागी ने तहरीर में बताया कि उसके बेटे दिव्यांश त्यागी से कुछ युवक 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। दिव्यांश पर दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद दिव्यांश डर गया और 50,000 रुपए और ज्वेलरी लेकर एक आरोपी युवक के घर पहुंच गया। आरोपियों ने दिव्यांश से रुपए और ज्वेलरी लेकर उसे बंधक बना लिया और कम रुपए
मारपीट करने लगे। दिव्यांश ने किसी तरह मैसेज कर घर की लोकेशन भेजी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस लोकेशन ट्रेस कर आरोपियों के घर पर पहुंची तो मकान अंदर से बंद मिला। शोर होने पर आरोपी युवक और अन्य लोग मकान की छत से कूदकर फरार हो गए। पुलिस ने अली, अंश, लोबरा और चेतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।